हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेसिक जीके के लगभग 95 प्लस क्वेश्चन देखेंगे, जो आपको किसी भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं और पहला प्रश्न देखेंगे कि विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के कैसा संकलन है। यानी यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि विनय पिटक में महात्मा बुद्ध के कैसा संकलन है। तो विनय पिटक में महात्मा उपदेशों का संकलन है। चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का। उसके बाद है कि रेल डब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है। तो रेल डब्बों का निर्माण किया जाता है पेराम्बदूर, ये तमिलनाडु में है। रेल डब्बों का निर्माण होता है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो औषधि को खाया जाता है तो लखनऊ में है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में। यदि किसी प्रतिरोध के तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तार के को लंबा कर दिया जाएगा तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। प्रतिरोध घट जाएगा क्योंकि लंबा करने से क्या होगा कि उसका एरिया घटेगा। एरिया घटने से हो जाएगा कि इसका प्रतिरोध घट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ल्यूमेन किसका मात्रक है। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का मात्रक है, तो ल्यूमेन हो जाएगा ज्योति फ्लक्स का मात्रक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या है। तो फलों में जो मीठा स्वाद होता है उसका कारण है फ्रक्टोज। फल में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण। केपी नहर किसको जोड़ता है। तो केपी नहर आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ता है। केपी नहर आंध्रा को तमिल से। आराम हराम का नारा किसने दिया है। तो आराम हराम का नारा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि हेलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है। हेलीबीड और बेलूर मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है। तो होयसल वंश के द्वारा किया गया था। 95 प्लस प्रश्न है, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, ध्यान से देखते रहिएगा। यदि आप जानते हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाला सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति, सबसे बड़ा भी है। दिल्ली के लाल किला को मुगल बादशाह किसने बनाया था। यानी दिल्ली में जो लाल किला है इसको किस मुगल बादशाह ने बनाया था। तो शाहजहां। शाहजहां के द्वारा बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और यह पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी कौन है। तो मुसलमान में जो उच्च शिक्षा है इसमें अग्रणी कौन है, सर सैयद अहमद खां। अगला प्रश्न है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है। तो तरल पदार्थ में घनत्व गर्म करने पर कम होता है और गैसीय में बढ़ता है। हैदराबाद के निजाम के राजवंश का नाम क्या है। तो हैदराबाद के निजाम के जो राजवंश है उसका नाम है आसफ जाही राजवंश। अगला प्रश्न है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किया जाता है सेवाल का। तो ऐसे याद रखेंगे आप लोग, कम साफ। ये ट्रिक आप लोगों को बता रहे हैं कि कम साफ, इससे क्या होगा, कम मतलब कवक, कवक का माइकोलॉजी साफ, सेवाल का फाइकोलॉजी। कवक का माइकोलॉजी और सेवाल का हो जाएगा फाइकोलॉजी। कम साफ याद रखेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था वर्ष 1924 में। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, 1924 में। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण चंगेज खां के द्वारा किया गया। चाय में क्या होता है, चाय आप लोग रोज पीते हैं, तो चाय में टैनिक अम्ल होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि लिटमस किससे मिलता है। लिटमस जो मिलता है ये लाइकेन से मिलता है। लिटमस लाइकेन से मिलता है। अगला प्रश्न है सुल्तानपुर अभ्यारण्य। सुल्तानपुर अभ्यारण्य ये कहाँ है, हरियाणा में है। सुल्तानपुर अभ्यारण्य हरियाणा में है। बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है। यानी इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है, ये है पित्त। पित्त जो है बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। आर्सेनिक के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो ब्लैक फुट रोग होता है आर्सेनिक के प्रदूषण से। सुवा किसकी राजधानी है। सुवा फिजी की राजधानी है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है मंदी के साथ मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं। तो मंदी के साथ जो मुद्रास्फीति होता है स्टैगफ्लेशन कहलाता है। राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितनी स्पोक्स होती है। तो इसमें 24 स्पोक्स होते हैं जो इस तरह से होते हैं।
24 स्पोक्स होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो सरकारी भाषा नवीनतम कौन सी है? तो ये है स्पेनी। स्पेनी है, अंग्रेजी है, चीनी है और इस तरह से जो है स्पेनी भी उसमें शामिल है। चलिए फ्रेंच भाषा भी उसमें शामिल है। अबुल फजल की मृत्यु किसने की थी? यानी अबुल फजल की जो मृत्यु हुई थी, शाहजादा सलीम उसमें ये शाहजादा सलीम ने उनको मरवाया था। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की स्थापना 1600 में। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना वर्ष 1936 में लखनऊ में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 315 जो है संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? तो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस में ये मीथेन गैस पाया जाता है। धान के खेत में भी पाया जाता है, जब कोई पशु जुगाली करते हैं उसमें भी पाया जाता है मीथेन। रबर को कड़ा करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो रबर को कड़ा करने के लिए उसमें गंधक या सल्फर मिलाया जाता है। नेपाल, चीन तथा भूटान से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो ये सिक्किम है। नेपाल, चीन और भूटान से जुड़ा हुआ भारतीय राज्य सिक्किम है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस तट के नाम से जाना जाता है? पूर्वी समुद्र तट जो है भारत में, जब आप भारत को ऐसे देखेंगे, इस तरह से जब आप देखेंगे तो पूर्वी समुद्र तट जो है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं और ये पश्चिम में जो है इसको कोंकण तट कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्वी है तो कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है कि स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते थे? तो बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन में शहनाई बजाते थे। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, शहनाई वादन से जुड़ा है बिस्मिल्लाह खान। उड़ते हुए वायुयान में कौन सी ऊर्जा होती है? तो उड़ते हुए वायुयान जो होता है उसमें ऊंचाई भी होता है और गति भी होता है। तो ऊंचाई के कारण स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा और गति जो होता है तो गतिज ऊर्जा, यानी स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होते हैं। स्थितिज और गतिज ऊर्जा के सम्मिलित रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु शोध तथा रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस उपयोग किया जाता है? परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में रेडोन गैस का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता को क्या कहा जाता है? यानी इनका उपनाम है सिस्टर निवेदिता का मार्गेट नोबेल। मार्गेट नोबेल। पूर्व केंद्रीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? यानी ईसीआर का पूछा जा रहा है। ईसीआर का जो है पूर्व ईस्ट सेंट्रल रेलवे, इसका जो मुख्यालय है बिहार में हाजीपुर में है। एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद प्रयागराज में है। डब्ल्यूसीआर का जबलपुर मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज के द्वारा नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संसद में बजट कौन प्रस्तुत करता है? संसद में फरवरी के प्रथम सप्ताह में बजट प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र को क्या कहते हैं? नदी के द्वारा जो क्षेत्र सिंचित होता है उसे द्रोणिका या बेसिन कहा जाता है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा। कब किया गया था शुरू? जेम्स ऑगस्टम हिक्की के द्वारा ये शुरू किया गया था 1780 में। उसके बाद है कि भारत में हीरा काटने के उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो हीरा को काटने के जो उद्योग का प्रमुख केंद्र है ये सूरत में है। राजीव गांधी की समाधि को किस नाम से जाना जाता है? तो राजीव गांधी की समाधि को कहा जाता है वीरभूम। वीरभूम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है, किस लिए विख्यात है? तो मुरादाबाद ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। और ऐसे याद रखेंगे कि मुरादाबाद मतलब मुर्दा, जब कोई आदमी मर जाता है तो उसको पीतल के बर्तन चढ़ाया जाता है, यानी जब उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है तो पीतल का बर्तन। तो मुरादाबाद पीतल के बर्तन। वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो वाईचुंग भूटिया फुटबॉल से संबंधित है। भारतीय राज्य सिक्किम से इनका संबंध है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। सर्वाधिक
सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक निर्वाचन क्षेत्र वाला भारतीय राज्य है। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि कितनी होती है? तो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है 40,075 किलोमीटर। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी में किसका इतिहास मिलता है? तो राजतरंगिणी पुस्तक है और इसमें कश्मीर का इतिहास मिलता है। आकाश से पृथ्वी पर समांतर गिरने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? आकाश से जो पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं इसे उल्का कहा जाता है। आवेग कैसा राशि है? आवेग अदिश राशि है। आवेग अदिश राशि है, तो इसका सही जवाब हो गया अदिश राशि। उसके बाद है कि जमली कमली मस्जिद। जमली कमली मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? ये 1528 ईस्वी में किया गया। रेलवे इसको 2-3 बार पूछ चुका है। चलिए अगला प्रश्न है, वाहनों में पीछे के दृश्यों को देखने के लिए, तो वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। पानी में SO2 के घुलने पर क्या होता है? यानी SO2 को जो पानी में घुला देंगे तो क्या होगा? तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनेगा। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग है तो ये प्रमस्तिष्क है, सबसे बड़ा भाग। रजिया बेगम किस वंश से है? तो रजिया बेगम जो है गुलाम वंश की प्रथम महिला शासिका थी, और आज तक ये जो है मतलब दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी रजिया बेगम। अगला प्रश्न है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय, तो ये 1954 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्धक टैंक कौन सा है? तो अर्जुन जो है भारतीय स्थल सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। चलिए, गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किया गया था? गांधी इरविन समझौता जो है इस पे वर्ष 1931 में हस्ताक्षर किया गया था, 1931 में। उसके बाद है वर्षा मापक यंत्र क्या है? तो वर्षा को मापने के लिए हम लोग रेन गेज का प्रयोग करते हैं। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृक्षों तथा झाड़ियों का। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों तथा झाड़ियों का। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति क्या कहलाता है? तो हेलोफाइट। इसे याद रखेंगे, जैसे किसी से आपको नमक लेना है तो आप बोलेंगे हेलोफाइट, हेलो नमक दीजिए। करी चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति क्या कहलाता है? लियोफाइट। करी चट्टान पर लियोफाइट कहलाता है। करी चट्टान पर उगने वाले लियोफाइट कहलाता है। उसके बाद है भूकंप तरंग किस में दर्ज की जाती है? यानी भूकंप के जो तरंग होते हैं उसको किस में? सिस्मोग्राफ में दर्ज की जाती है। सिस्मोग्राफ से भूकंपीय तरंग को मापा जाता है। रिएक्टर स्केल में भी इसको मापा जाता है। अरब सागर किसकी सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अरब सागर जो है उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। उसके बाद अगला प्रश्न है, विषुवतीय वर्षा वन को किस नाम से जाना जाता है? सिलवास के नाम से विषुवतीय वर्षा वन को जाना जाता है। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो घाना का पुराना नाम है गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट। बुशमैन किस रेगिस्तान में निवास करती है? तो कालाहारी रेगिस्तान में निवास करती है। सबसे छोटा जनजाति है बुशमैन। पूछा जाता है कि सबसे छोटा जनजाति बुशमैन। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? मंगोलिया। कई बार पूछा गया। उलान बटोर मंगोलिया। यूक्रेन की राजधानी कीव। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो रुपये का जो सिक्का है सर्वप्रथम शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2001 में राष्ट्रीय नीति अपनाई गई। मतपत्रों को सबसे पहले कहाँ प्रयोग में लाया गया था? तो मतपत्रों को सबसे पहले प्राचीन यूनान में प्रयोग में लाया गया था। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब बनाया गया था? तो वर्ष 1992 में अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था। उसके बाद है राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहला भारतीय, तो कमलेश शर्मा है जो राष्ट्रमंडल के सचिव चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, कमलेश शर्मा। साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो साहित्य अकादमी जो है ये आपका दिल्ली में स्थित है। साहित्य अकादमी 1954 में स्थापित किया गया था। जो व्यक्ति नक्शा बनाता है, नक्शा बनाने वाले को क्या कहेंगे? कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर नक्शा। दादरा और नागर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवासा। दादरा और नागर हवेली की सिलवासा।
उसके बाद है कि जमली कमली मस्जिद, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया 1528 में। तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में तैमूर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? चयनित आधारभूत उद्योग। कोर सेक्टर का अर्थ है चयनित आधारभूत उद्योग। कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका रंग कैसा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट को आप ले आइए, गर्म कीजिए, सफ़ेद हो जाएगा। तो इसका सही जवाब सफ़ेद हो जाएगा। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। उसके बाद अगला प्रश्न है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी जो है सिक्किम से निकलती है और ब्रह्मपुत्रा में जाके मिलती है, तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागा अर्जुन, तो नागा कौन रहता था? कृष्ण भगवान को आप लोग देखे होंगे कि नागा रहता है, तो ये कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर परियोजना। काली मौत किसे कहा जाता है? तो प्लेग जो होता है, प्लेग को कहा जाता है काली मौत। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। उसके बाद है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसका है? चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय का है। थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो थायरोक्सिन ग्रंथि, अब थायरोक्सिन हार्मोन है, यह किस ग्रंथि से स्रावित होती है? तो उसका नाम है अवटु ग्रंथि। उसके बाद है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया जाता है? तो राधा के रूप में बनी ठनी का चित्रण किया जाता है। बनी ठनी का राधा के रूप में। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है अडियार। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अडियार में है। न्यूटन का दूसरा गति नियम किसे कहा जाता है? दूसरा जो गति का नियम है उससे क्या प्राप्त होता है? तो बल का जो सूत्र होता है F बराबर ma प्राप्त होता है दूसरा से। प्रथम से परिभाषा और तीसरा जो है क्रिया प्रतिक्रिया। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। और सिक्किम जो है ऐसे जंक्शन पॉइंट पर है जहाँ से सिक्किम भारत का तो सिक्किम राज्य है, भारत के अलावा भूटान, नेपाल और ऊपर चीन से सीमा साझा करता है। तो तीन देश से सीमा साझा करता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला आशापूर्णा देवी है। और प्रथम बार किसको दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए यहीं तक है। और अगला कोई बेसिक जीके के लिए लाएंगे जिसमें आपको कई बार ये प्रश्न को बार बार पूछा जाता है, वैसा ही प्रश्न कलेक्ट करके लाएंगे। और एक जो अभी चल रहा है सीरीज स्टैटिक जीके का, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें आपको जब एक वीडियो देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 प्रश्न सीखने को मिलेगा। चलिए आप सभी को धन्यवाद।